मेरा है मन सुंदर। जो ये पेंटिंग देखकर बहुत खुश हो जाएगी। जूही के कमरे में जाकर ये तस्वीर लगा कर आती हूँ। वैसे भी हर दिन ऐसी तस्वीरें देखने से बच्चा बिल्कुल हंसमुख पैदा होगा। ये तो पक्की बेशर्म है। पापा के जरिए इतना डर दिखाया, पर मजाल है कि इसके कानों पे जू भी रेंगी हो। वो पूनम सही कह रही थी, लगता है अब उसका ही तरीका अपनाना होगा। कहाँ जा रही हो? दादी, वो मैं जूही के कमरे में ये तस्वीर लगाने जा रही थी। लाओ मुझे दो, मैं समर को बोल दूंगी, वो लगा देगा। और हाँ, आज नौकरानी नहीं आई है तो जाओ जाकर घर की सफाई करो। दादी, 2 मिनट का तो काम है, मैं जाकर लगा देती हूँ ना। समर भैया को इतने से काम के लिए क्यों परेशान करना, दीजिए ना। रूही जितना कहा है उतना करो, समझी? जाओ यहाँ से। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे सोनी और जूही को भी उस बाबा की बात पर यकीन हो जाए। झाड़ू तो लग गई है, अब पोछा भी जल्दी से लगा लेती हूँ। ओह, हेलो हेलो हेलो। वाह, क्या ये रूही, क्या करने जा रही हो तुम? नहार जी, वो आज विमला दीदी नहीं आई है ना, इसीलिए मैं घर की साफ सफाई कर रही थी। झाड़ू तो लगा ली है, अब पोछा लगाने जा रही थी। जब भी घर में मेड नहीं आती तो दादी और माँ रूही को काम दे देती हैं। रूही, घर में और भी लोग हैं, तुम्हें अकेले क्यों सफाई करनी है? और घर साफ है, ज्यादा गंदा नहीं लग रहा है। एक दिन पोछा नहीं लगाओगी तो कुछ नहीं होता, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। रहने दो, आज रहने दो। नहार जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहार जी, घर की साफ सफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर की साफ सफाई होती है ना तो लक्ष्मी जी उसमें वास करती है। अब मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत सारा काम है। अच्छा तो ठीक है, मैं भी काम दाम छोड़ देता हूँ सब, और पोछा लगाते हैं, चलो साथ में, है ना? सही है ना रूही? हम, क्योंकि मैं तो फालतू में स्ट्रेस ले रहा हूँ, ऑफिस के काम में दिमाग को खपा रहा हूँ। क्या जरूरत है, साथ में पोछा लगाते हैं, लक्ष्मी जी ऐसे ही आ जाएंगी। सही है ना? नहार जी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। नहार जी, आप ऑफिस में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तभी तो घर में पैसे आते हैं ना। पर घर का भी साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी जी साफ सुथरे जगह पर ही वास करती है, वरना जैसे वो आती हैं वैसे चली भी जाती हैं। ओह, तो कहने का मतलब ये है कि पति लोग ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं ताकि पैसा कमा सके, और वो पैसा घर में टिके रहे, इसलिए पत्नी लोग मेहनत करते हैं, घर को साफ सुथरा रखती हैं। बात तो सही है, और कंट्रीब्यूशन बराबर का है, मतलब 50% क्रेडिट तो पत्नी लोगों को भी मिलना चाहिए, है ना? बात तो सही है। वाह, वही बहुत समझदारी वाली बात की है तुमने, और इस बात पर मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। एक रूही, ये क्या किया तुमने रूही? सॉरी नहार जी, इतना एक्सपेंसिव परफ्यूम लगाया था, लेकिन तुम्हारी फिनाइल की स्मेल मेरे परफ्यूम से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो एक काम करता हूँ, मैं नहा लेता हूँ या फिर कपड़े चेंज कर लेता हूँ, वरना क्लाइंट सोचेगा कि आज इससे नहाया हूँ, तुम्हारे फिनाइल से। पता नहीं नहार को इस सड़क छाप रूही में क्या नजर आता है। खैर जो भी हो, पहले मैंने जो सोचा है जाकर वो काम करती हूँ। जूही बेटा। जी दादी। फ्रूट्स खा लो। बेटा, माँ बनने के सफर में है ना, थोड़ा भक्ति करने से, ध्यान करने से बच्चे में अच्छे संस्कार आते हैं। जी दादी। वैसे तो रोज खाटू श्याम जी का दिया रूही जलाती है, पर आज वो घर के कामों में व्यस्त है ना, तो तुम जला दो। ठीक है दादी। हाँ, लेकिन
झूठे हाथों से नहीं, हाँ, अपने हाथ धो लेना। जी दादी। वहां पर तो मिट्टी है, पर मिट्टी कहाँ से आई? मैं झाड़ू लेकर आती हूँ। जूही, आ गई तुम? जी दादी। अच्छा चलो, खट्टू जी का दिया जला दे। एक मिनट, अरे भगवान का दिया जलाने से पहले है ना कुछ मंत्र उच्चारण करना होता है। रुको, रोहित तो पूजा कर रही है, क्या करूं? सुन सोनी। जी माँ जी। सोनी, ये खाटू जी का दिया जलाने से पहले मंत्रोच्चार करना होता है ना, तो वो जरा तुम बता दो जूही को कैसे करना है। पहले तुम दिया जला दो, फिर जूही जला देगी। ठीक है माँ जी। सोनी, संभालो। मम्मी जी। अरे जूही रुको, तो तुम आगे बताओ। पता नहीं जमीन पर कैसा पोछा लगा है। अरे अगर तुम गिर गई, तुम्हें कुछ हो गया तो? फिर मैं स्प्रे लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं अम्मी को बोलती हूँ। अम्मी, समर, अरे दामाद जी जल्दी आइए। रुको, आगे मत आना, आगे मत आना। अरे छोड़ो अपनी बहन को और जाओ पहले अपनी सास को देखो, जाओ। चलो। और कोई बात नहीं जूही, मैं ठीक हूँ। बस बस बस, शुक्र है हल्की चोट आई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वहां से अचानक से फिसलन कैसे हो गई। एक मिनट, आराम से दादी। ये तो साबुन वाला पानी है। साबुन वाला पानी? और मैंने तो फिनाइल से पोछा लगाया था। तो क्या फिनाइल साबुन बन गया जो इतनी फिसलन हो गई? ये तो शुक्र है भगवान का कि मैंने सोनी को पहले भेज दिया जला दे, वरना अगर जूही को भेजा होता तो हे भगवान, आज न जाने क्या अनर्थ हो जाता। रूही, हद होती है लापरवाही की। हो ना हो पक्का तुम्ही ने वो फिनाइल समझकर पानी में ये शैम्पू या कंडीशनर डाल दिया होगा। नहीं मम्मी जी, मैंने तो फिनाइल से। रूही, मुझे आराम से मम्मा। मम्मा आराम से। फिर मुझे तुमसे कोई बहस नहीं सुननी है। आज तुम्हारे कारण मेरे समर के बच्चे को कुछ हो जाता तो? मम्मी जी, रूही ने जानबूझकर नहीं किया होगा। देखिए ना, उसे भी चोट लगी है। जूही, अपनी बहन की तरफदारी करना बंद करो। ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरे समर का भी बच्चा है। और मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी।
कोई आंच नहीं आने दूंगी इसमें। माँ आप रिलैक्स हो जाइए, जूही ठीक है और हमारा बच्चा भी। अब भी तुम जरा पड़ोस में से उनकी मेड को बुला लाओ ना, वो अच्छे से पोछा कर देगी। पता इसका तो कोई भरोसा नहीं, पता चला आंखें बंद करके पता नहीं क्या पानी में मिला देगी। जी दादी, अभी बुलाती हूँ, आप ध्यान रखिए। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।